जींद में होने वाले 2 तारीख को मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए सांसद बुजेंद्र सिंह कार्यरत पहुंचे। गांव में पहुंचने पर एक बाइक रैली निकाली गई। अगर भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी से अपना पल्ला नहीं झाड़ती तो बीजेपी पार्टी को आने वाले समय में इसका नुकसान होगा। जिंदगी के हर क्षेत्र से जो लोग हैं वो उसमें आएंगे और जो हमारी विकट समस्याएं हैं, जो वर्षों से या दशकों से जो मुँह बाए खड़ी हैं, जिनका अभी तक समाधान नहीं निकला है, उसके ऊपर चर्चा का विषय है। और उसमें बुद्धिजीवी भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जो अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं, और एक हिसाब से लोगों से एक संवाद स्थापित किया जाएगा उसमें। बाकी ये है कि ये जो रैली है 2 अक्टूबर की जींद के एकलव्य स्टेडियम में, वो किसी एक इस हिसाब से गैर राजनीतिक उसको कह सकते हैं कि वो पार्टी के हिसाब से नहीं है। उसमें किसी पार्टी का झंडा या किसी पार्टी का निशान नहीं होगा, और हमारे सभी साथी ना सिर्फ इस इलाके से बल्कि पूरे प्रदेश से उसमें आमंत्रित किए गए हैं जो उसमें नहीं, वो तो अगर आपको ध्यान हो, मेरे ख्याल से 2 साल पहले भी 25 सितंबर को जब जींद में चौय देवीलाल की उस पर आयोजन किया गया था, तो वो वहाँ भी गए थे। और 2-3 ऐसे और वाक़या हुए हैं। एक सर छोटूराम की किताबों का विमोचन था गुड़गांव में, तो वहाँ बड़े चौटाला साहब भी उसमें आए थे। तो वो एक सामाजिक व्यवहार के नाते उसमें भाग लिया था। मुझे उसमें कोई राजनीति नज़र नहीं आती। जब आदमी का अपना घर छूट जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो बसेरा ढूंढना पड़ता है। तो हरियाणा में तो लोगों को, क्योंकि उनकी असलियत और असली चेहरा समझ में आ गया, तो उनको लगता है कि यहाँ पे ज़मीन जो है वो ना खिसकी नहीं है, बिल्कुल निकल ही चुकी है। तो राजस्थान के लोग हैं, उन्हें लगता होगा शायद वहाँ की भी भोली जनता है और एक बार वहाँ भी बरगल आने का प्रयास कर लेंगे। मैं तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि इस गठबंधन का एक समय पे औचित्य रहा होगा, क्योंकि सरकार को एक स्थायित्व प्रदान करना था। लेकिन अब चुनावी वर्ष में यदि बीजेपी इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ती तो पार्टी को आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। नहीं, हमारे जुड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी इंडिया गठबंधन ये ज़रूर है कि बहुत देश के अलग अलग हिस्सों के जो रीजनल पार्टीज़ वगैरह हैं वो सारी इकट्ठी हो रही हैं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए। वो तो समय बताएगा कि वो इकट्ठे खुद भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा, ये कार्यक्रम तो किसी पार्टी का भी नहीं है, तो सरकार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जो मेरी आवाज़ सुनो है, वो जो आपने बात ठीक कही, वो किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं, वो लोगों की आवाज़ जो है उसके बारे में ही आयोजन है, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं नया एमपी बना था तो आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने मेरे से 1 महीने में पूछना शुरू कर दिया था कि जी अगला चुनाव बीजेपी से लड़ोगे क्या? तो उस बात को करीब 4.5 साल हो गए। तो इस तरह की अटकलबाजी चलती रहती है, और ठीक है, लोगों का भी इसमें थोड़ा मनोरंजन रहता है और थोड़ी सुर्खियाँ मिलती रहती है। नहीं, तैयारियां तो करीब सारी हो ही चुकी हैं, क्योंकि 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही है। और अब जैसे आज और कल 2 दिन ये बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसमें करीब 34-35 गांव तो आज हैं 5 हलकों के, और इसी तरह से 4 या 5 हलकों के इतने ही करीब 25-30 गांव जो हैं वो कल भी साथी सब मिलके करेंगे। तो लोगों को यही निमंत्रण है एक हिसाब से कि 2 अक्टूबर की रैली में वो भारी संख्या में पहुंचे। और नहीं, ये तो देखिए एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि हरियाणा की, मैं बाकी किसी देश में और प्रदेश की बात नहीं कर सकता, लेकिन हरियाणा में यह परिपाटी ज़रूर रही है कि सत्ता का केंद्र जहाँ पे हुआ, सत्ता के केंद्र से मेरा मतलब है कि मुख्यमंत्री जहाँ से आए, आमतौर पे जो विकास का असली गठड़ी जो है वो उन्हीं इलाकों में खुली है। और दुर्भाग्यवश जो जींद का जो पूरा इलाका है, यहाँ नेता बड़े बड़े हुए, मंत्री बड़े बड़े रहे, लेकिन उस प्रकार से सत्ता नहीं आई जिससे एक सर्वांगीण विकास क्षेत्र